कि एसेट एलोकेशन बड़ा की होगा, मतलब अगली दिवाली के लिए अगर कोई प्लान कर रहा हो तो। और मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आप पैसे डिप्लॉय करने की बातचीत कर रहे हैं। दो चीज जी। आपसे जानना चाहेंगे। सर, आपको लगता है कि जो लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए बाजार में, क्या ये सही समय है लमसम पैसे डालने का, या फिर थोड़ा सा भी और वेट कर लें, थोड़े से और अट्रैक्टिव लेवल आ जाएंगे? और दूसरी चीज, हर साल में ना कुछ कुछ नई थीम बाजार में आती है सर। इस जी। साल की जो थीम होगी अगले साल तक जो चलेगी, या फिर अगले कई साल तक जो बाजार में चमकेगी, वो थीम आपके हिसाब से कौन सी होगी? देखिए वही मेरा जवाब वही होगा जो पहले था कि एसेट एलोकेशन इज़ द की। थीम तो बीच में आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। थीम तो ऐसा होता है कि ये इक्विटी मार्केट की जब बात करें, तो जैसे हमने पिछले साल देखे बहुत से थीम ने काम किया। जैसे-जैसे आपकी मार्केट का साइज़ बढ़ता है, तो सब सेक्टर्स ऑफ द मार्केट आल्सो बिकम ए बिग यूनिवर्स। तो उसके लिए थीम बन के आ जाते हैं सामने, और थीम जो होते हैं बढ़िया होते हैं। जैसे हम पिछले साल की बात करें तो एक एनर्जी अपॉर्च्युनिटीज़ का एक थीम था, या मैन्युफैक्चरिंग का एक थीम था, या ऐसे जो थीम है वो सबसेट होते हैं दूसरे सेक्टर्स के ही। तो उसमें थीम को देख के उस पे काम करके अच्छे थीम लाए जा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से तो थीम आज की डेट में वही है कि एसेट एलोकेशन एंड एसेट एलोकेशन, उसी के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और दूसरा जो आपका सवाल था कि लंप सम मनी के लिए पैसा अभी लगाना चाहिए या वेट करना चाहिए? तो मैं तो इस चीज़ को हमेशा प्रैक्टिस करता रहा हूँ। अगर आज की डेट में मेरे पास कोई भी पैसा है, जो कि मैं अगले 3 से 5 साल के लिए मार्केट में लगा सकता हूँ, तो मेरे को टाइमिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइमिंग मैं नहीं कर सकता। कोई भी एक्सपर्ट टाइमिंग नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट के बहुत से ऐसे पहलू होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता। तो इसलिए जब भी आपके पास 3 से 5 साल का पैसा है, वो लमसम वो लगा दीजिए किसी भी अच्छे हाइब्रिड फंड में, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में, बैलेंस एडवांटेज फंड में, आपको अच्छा रिटर्न मिल ही जाएगा। जो वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत होती है, आज अगर लगा दिया और मारे अगर आपने 5 साल के लिए पैसा लगाया और मार्केट इसके बाद 5% गिर गई, परंतु आपका पैसा 5 साल के लिए है, तो एंड ऑफ द 5 इयर्स आपके रिटर्न डिफरेंशियल विल नॉट बी मोर देन 50 बेसिस पॉइंट और 1%। बट उससे क्या होता है कि आप अपॉर्च्युनिटी को लूज़ कर देते हैं, क्योंकि आज का जो पैसा लगाया हुआ, वो डेट में भी जाएगा और उसमें कमोडिटीज़ में भी जाएगा। तो उसमें एंड ऑफ द टेन्योर इफ आपका लंबे समय का पैसा है, तो टाइमिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर छोटे समय का पैसा है, तो उसको इक्विटी में लगाना ही नहीं चाहिए। उसको आपको आर्बिट्राज फंड और अल्टरनेटिव जो दूसरे हैं मनी मार्केट फंड वगैरह, उसमें डालना चाहिए। और एसआईपी तो इज़ ए नो ब्रेनर। जो भी आपको लगता है कि आपका इंक्रीमेंटल पैसा है जो हर महीने या किसी भी समय की उस पे, क्योंकि देयर इज़ अ बिग निश, देयर आर प्लेसेस वेयर पीपल आर वांटिंग टू पुट मनी ऑन वीकली बेसिस, देयर आर पीपल हू वांट टू पुट मनी ऑन डेली बेसिस। तो वो भी पॉसिबल है। तो एसआईपी तो नो ब्रेनर है, एसआईपी के बारे में तो सोचना ही नहीं चाहिए। उसमें भी यही है कि आपका समय तो लंबा होना ही चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल में बोले कोई कि मैं हर डेली एसआईपी करके 1 साल में पैसा बना लूँगा, दैट्स हिज़ और हर लक। पैसा बन भी सकता है, पैसा नहीं भी बन सकता है। तो इसलिए समय, कितना समय आप मार्केट में रहते हैं वो बहुत ज़रूरी है, बजाए कि टाइमिंग के। तो ये मेरा आपके सवाल के दोनों सवालों का जवाब तो यही रहेगा।